तो शुरुआत पहले करें। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप शुक्ला रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल रिकॉर्ड करें इंस्टीट्यूट में। आज आपको कुछ वो जानकारी देना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है। उस जानकारी में कुछ चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपने पहली बार सुनी होंगी, आपको शॉक्ड कर देंगी कि क्या ऐसा भी था। एक सिंपल सी चीज़ है कि पाई, आप सभी लोग पाई के बारे में जानते होंगे कि पाई का यूज कहाँ होता है। आपसे बोला जाता है कि पाई का मान 22/7, जिसका यूज करके हम सर्किल का पैरामीटर यानी कि परिमाप, किसी भी सर्किल का हम लोग एरिया यानी कि क्षेत्रफल, किसी भी गोले का, सिलेंडर का, हम लोग किसी भी चीज़ का हम लोग एरिया, वॉल्यूम या सरफेस एरिया निकालते हैं। लेकिन आज ये सुन के आप शॉक्ड हो जाएंगे कि पाई का मान जो हमें पढ़ाया था 22/7, ये रियल में होता ही नहीं है। एक्यूरेट मान, ये मान ही नहीं होता है। अरे ये कैसे हो गया? तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले बात ये करते हैं, क्या आपको ये चीज पता है कि सुपर कंप्यूटर ने भी 5 ट्रिलियन बार प्रयास किया इसको निकालने का, और पॉइंट के 5 ट्रिलियन बार उन्होंने डिजिट किया, लेकिन तब भी इसकी एक्यूरेट वैल्यू नहीं निकाल पाया और सुपर कंप्यूटर ने वहां पर हार मान ली। बहुत से बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने पाई का एक्यूरेट मान निकालने की कोशिश की और वो नहीं निकाल पाए, लेकिन इसी के साथ साथ वो निकल गए, लेकिन पाई का एक्यूरेट मान नहीं निकाल पाए। तो ये पाई है क्या? सबसे पहले तो हम लोग ये चीज बात करते हैं। इसको जानने के लिए सबसे पहले हम लोग जाते हैं 350 ईस्वी पूर्व और जानते हैं कि पाई की जरूरत हमारी लाइफ में क्यों है। उस समय क्या था? हम लोग के एक लाइन हमेशा बोली जाती है, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो उस समय हम लोग क्या था कि एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था या एक जगह दूसरे सामान पहुंचाना होता था, तो किसी भी तरीके हम लोग लेके जाते थे, बड़ी प्रॉब्लम हम लोग क्रिएट होती थी। तो उस समय लोगों ने एक पहिए का आविष्कार किया। क्योंकि उनको कोई जानकारी नहीं थी तो पहिया उन्होंने टेढ़ा मेढ़ा बनाया। अब इससे हुआ क्या कि सामान तो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगा, लेकिन जब ये पहिया बिल्कुल गोल नहीं बन पाया तो ये आगे पीछे गिरता था, सामान इससे गिरने लगा, लोग परेशान होने लगे, क्या किया जाए। और धीरे धीरे उन्होंने आविष्कार करते हुए एक गोल पहिए का निर्माण किया। अब इन्होंने इसमें एक चीज देखी कि अगर इस गोल पहिए का डायमीटर 7 यूनिट रखा जाए, 7 यूनिट, ये क्या है? डायमीटर, और इसका सरफेस 22 यूनिट रखा जाए, तो आपका जो ये पहिया है ये पूर्ण रूप से गोल हो जाता है। और यहीं पर पाई का निर्माण हुआ और लोगों ने कहा पाई जो है इसकी वैल्यू 22/7, जो कि होती ही नहीं है। ये पाई कुछ होता ही नहीं है, ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। यानी कि अगर हम ध्यान से देखें तो सरकम अपॉन डायमीटर, यानी कि परिधि और व्यास, इनका जो अनुपात है वो एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसको हमने बोला पाई। क्या बोल दिया? पाई। यानी कि पाई इज द रेशियो ऑफ सरकम एंड डायमीटर ऑफ अ सर्किल। यानी कि जो पाई है वो किसी भी वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात होता है, इसकी कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं होती है। प्यारे दोस्तों, यहां से अगर हम लोग देखें तो एक बहुत अच्छा फार्मूला आपके सामने आने वाला है मैथ्स का, और इसको देखते हुए अगर हम लोग देखें तो आपने देखा कि पाई जो है वो किसी भी वृत्त की परिधि और डायमीटर का अनुपात होता है। अगर हम लोग देखें सी और डायमीटर आपका क्या होता है? किसी भी वृत्त की त्रिज्या का डबल होता है, यानी 2r इज इक्वल टू पाई। और यहां से अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो सी इक्वल टू 2πr। आपका मैथ्स का बेसिक फार्मूला तैयार हो जाता है, यानी कि परिधि बराबर 2π इंटू त्रिज्या। ये आपका बेसिक फार्मूला तैयार हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि पाई का यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं। तो जितनी भी गोल चीजें हैं, सर्किल हो गया, गोला हो गया, सिलेंडर हो गया, कोनिक चीजें हो गई शेप में, उन सब में हम लोग पाई का यूज करते हैं। उस फार्मूले में पाई का यूज किया जाता है। लेकिन क्यूब और क्यूबाइड यानी घन और घनाभ में पाई का यूज नहीं किया जाता है।
क्योंकि वो गोल नहीं होती हैं। अगली चीज आपको हम बताते हैं कि ये पाई जो है, ये पाई पी से ही क्यों रखा गया। इसके लिए भी एक चीज आपको बताएं, जो पाई शब्द है वो ग्रीक भाषा का, ग्रीक भाषा अल्फाबेट का 16वां अक्षर होता है, 16वां अक्षर होता है। और आपको पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला का 16वां अक्षर पी होता है। तो यहां से एक वर्ड यूज होता है पाई। पाई फिर मैं आपसे बोल रहा हूं कि पाई कुछ होता ही नहीं है, ये एक कांस्टेंट वैल्यू होती है, ये एक रेशियो होता है किसी भी सर्कल का सरकम और उसके डायमीटर का रेशियो होता है। ठीक है, अगर हम लोग कोई भी चीज लेते हैं, फिर से एक बार इसको समझने का प्रयास करते हैं, कोई भी सर्किल अगर हम लोग लेते हैं तो उस सर्किल का अगर परिमाप या परिधि आपकी 22 सेंटीमीटर होती है तो देखिए उसका जो व्यास होगा वो आपका 7 सेंटीमीटर ही होगा। यानी कि रेशियो आपका जो चलेगा परिधि और व्यास का, वो आपका रहेगा 22:7। यानी कि अगर हम आगे देखें कि किसी वृत्त की परिधि अगर 44 सेंटीमीटर होगी तो उसका व्यास क्या होना चाहिए, 14 सेंटीमीटर। किसी वृत्त की परिधि अगर 66 सेंटीमीटर होती है तो उसका व्यास होता है आपका 21 सेंटीमीटर। इस पे आपके क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं कि किसी सर्किल, किसी भी वृत्त का व्यास 21 सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि ज्ञात कीजिए, तो डायरेक्ट कितना होगा, 66, क्योंकि ये रेशियो आपका 22 और 7 का ही चलता है। आगे देखते हैं, क्या आपको ये चीज पता है कि पाई की एक्यूरेट वैल्यू आज तक कोई निकाल ही नहीं पाया है। इस दुनिया में आज तक, विदेशों में ने भी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन पाई की एक्यूरेट वैल्यू कोई आज तक नहीं निकाल पाया है। और जब पाई की एक्यूरेट वैल्यू ही नहीं निकाल पाए हैं तो पाई को यूज करके किसी भी सर्किल का क्षेत्रफल एक्यूरेट आप निकाल ही नहीं सकते हैं। यानी आज तक जो भी पढ़ाया गया हमको, पाई का मान 22/7, जब ये एक्यूरेट है ही नहीं वैल्यू, तो इससे किसी भी सर्किल का एक्यूरेट मान कैसे निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल का या परिमाप का, किसी भी गोले का हम लोग सरफेस एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, सिलेंडर कैसे निकाल सकते हैं। इसका मतलब कि सारी चीजें हम लोग गलत ही निकाल रहे थे। अब इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। पाई का मान 22/7, जिसकी वैल्यू हम लोग बोलते हैं 3.14। क्या बोलते हैं, 3.14। और इसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं 285, यानी पाई का मान अगर आप लोग चेक करते हैं 3.14285। हालांकि ये होता ही नहीं है, पाई का जो मान है वो 3.14159 होता है। ये बिल्कुल सही मान होता है, ये मान गलत होता है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्या आपको पता है हमारे दोस्तों कि पाई दिवस भी मनाया जाता है, पाई डे। अब ये पाई दिवस मनाने का अगर कोई भी हम लोग दिन मनाते हैं, जैसे कल आपका स्वतंत्रता दिवस है तो वो 15 अगस्त को ही होता है, ऐसे ही पाई दिवस भी किसी विशेष दिन ही होता होगा। तो ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि पाई दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो ये आपका मनाया जाता है 14 मार्च को मनाया जाता है। और क्या आपको ये पता है कि पाई दिवस एक विशेष टाइम पर ही मनाया जाता है, ऐसा भी होता है क्या, देखते हैं। पाई दिवस मनाने का जो समय है वो है अपराह्न 1:59, 1:59। अब ये बताइए कि पाई दिवस 14 मार्च अपराह्न 1:59 मनाया जाता है, तो इसका पाई से क्या लेना देना, कोई ना कोई तो कनेक्शन होगा। एक बार ध्यान से देखिए, पाई का एक्यूरेट मान हमने आपसे बताया 3.1415, ये एक्यूरेट मान होता है। अगर 3 को ध्यान से देखें तो साल का तीसरा महीना कौन सा होता है, मार्च। ये 14 भी क्या हो गई है तारीख, यानी कि 14 मार्च।
और 159 का मतलब अपराह्न 1:59। कहीं ना कहीं क्लोज रिलेशन है इसका। फिर समझिए कि पाई दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, समय अपराह्न 1:59 पे। तो अगर पाई का एक्यूरेट मान देखें 3.14159, यानी तीसरा महीना 14 तारीख और 1:59। यहां से हम लोग फाइंड आउट करते हैं, याद करने में भी आराम रहता है। अच्छा, एक चीज आपको चलते चलते और बता जाए कि पाई 14 मार्च, जैसे हमने देखा कि पाई का जो मान है वो था 3.1415। अब इसमें कुछ संयोग भी है। क्या संयोग है? अच्छा संयोग भी है, बुरा संयोग भी है। क्या आपको पता है कि 14 मार्च 1:59, इसका ऐसा संयोग क्या है इतिहास में, आप जानकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये केवल कोइंसिडेंट है। इसी तारीख को इसी समय पर 14 मार्च 1:59 पे विश्व के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। कब? 14 मार्च 1:59। मतलब मजेदार बात आप ये देखिए कि 14 मार्च को टाइमिंग भी 1:59 पर किसका? अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म होता है। और ठीक इसी दिन यानी कि 14 मार्च 1:59 पर एक बहुत बड़े साइंटिस्ट आज के स्टीफन हॉकिंस की मृत्यु होती है। यानी कि इसी तारीख 14 मार्च 1:59 पे अल्बर्ट आइंस्टीन, विश्व के एक बहुत बड़े साइंटिस्ट का जन्म होता है। विश्व खुश होता है। और इसी तारीख 14 मार्च 1:59 को स्टीफन हॉकिंस, ये भी विश्व के बहुत बड़े साइंटिस्ट, की मृत्यु होती है। यानी कोई ना कोई संयोग इसका रहा ही है। अच्छा, आपको शायद ये ना पता हो कि पाई जो है वो एक नॉन रिपीटिंग नंबर है, कि रिपीट नहीं होता ये नंबर। पाई जो है एक नॉन रिपीटिंग नंबर है। तो आपने आज जानकारी देखी पाई, जो कि एक बहुत आश्चर्यजनक बातें इसमें मिली, बहुत सारे सहयोग मिले कि ऐसा क्यों होता है, पाई दिवस कब मनाया जाता है, बहुत सारी चीजें आपको मिली हैं। अब आप लोग देखिए, आप विविध क्वेश्चंस में देखिए, जैसे टीटी का एग्जाम होता है, टीटी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया कि पाई जो है वो रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। पाई जो है वो आपका रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है। आपको हम बता दें कि जब भी पाई का मान 22/7 होगा, जब भी आपसे पूछे क्वेश्चन में कि पाई का बराबर 22/7 ये कौन सा नंबर होगा, तो ये आपका रेशनल नंबर होगा। हमेशा याद रखिए, ये आपका क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और जब भी क्वेश्चन पूछे पाई रेशनल नंबर है कि इर्रेशनल नंबर है, तब आप पाई का मान इर्रेशनल नंबर होगा। हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपसे कहता है पाई बराबर 22/7 तो रेशनल नंबर होगा, और अगर सीधे आपसे पूछता है कि पाई क्या होगा तो इर्रेशनल नंबर होगा। ये एक मजेदार जानकारी, आज तक इसमें कंफ्यूजन रहा है, अलग अलग टीचर अलग अलग चीज पढ़ाते रहे, लेकिन मैं आपसे क्लियर बोल रहा हूं कि अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता पाई बराबर 22/7 क्या है तो रेशनल नंबर, और पाई क्या है तो इर्रेशनल नंबर। इस पे कभी भी आप कंफ्यूज मत होइए। किसी भी एग्जाम में एसएससी में पूछा जाता है, आपके किसी भी वनडे एग्जाम में पूछा जाता है पाई बराबर 22/7 रेशनल, पाई इर्रेशनल, हमेशा याद रखिएगा। और यहां से आप देखते हैं कि पाई से आज के बाद से सारी कंफ्यूजन शायद आपकी क्लियर हो गई हो। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप डालें। इसी तरीके नई जानकारी लेकर आएंगे हम आगे आपके एक और करियर इंस्टीट्यूट्स में। संदीप शुक्ला नई जानकारी लेके, एक शॉकिंग जानकारी लेके, एक नई जानकारी लेके जो शायद आज तक आपको पता नहीं होंगी, ये सारी चीजें हम आपको दिखाते हैं। और आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, और इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक यू।